वेलकम टू नेटमॉक। चलिए करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेफरेंस टू बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, बेसल गाइडलाइंस रेफर करता है एक ब्रॉड सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक। क्या इसको सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाया गया है? बी ऑप्शन कहता है 2010 में बेसल 3 गाइडलाइंस को रिलीज़ किया गया था। सी ऑप्शन कहता है बेसल एक सिटी है स्विट्जरलैंड में। और डी ऑप्शन कहता है ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सारी ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। तो जानते हैं बेसल नॉर्म्स क्या है। बेसल नॉर्म्स बेसिकली एक बैंक को स्टैंडर्डाइज करने का ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सिस्टम है। बेसल साथ ही साथ एक सिटी भी है स्विट्जरलैंड में, और यहीं पे आपको मिलेगा हेडक्वार्टर्स ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का जो हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय है, वो भी आपको मिलेगा बेसल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ IRDAI इज लोकेटेड इन। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय इनमें से कौन से शहर में स्थित है? क्या वो ए मुंबई में है, बी न्यू दिल्ली में है, सी हैदराबाद में है, या डी चेन्नई में है? तो जो इसका सही या करेक्ट आंसर है वो है सी, हैदराबाद। हैदराबाद में आपको मिलेगा IRDAI का हेडक्वार्टर्स। इंश्योरेंस से रिलेटेड जितना भी काम है वो सारा IRDA की निगरानी में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। करियर म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच कंट्री। करियर संग्रहालय किस देश में स्थित है? क्या वो अफगानिस्तान में है, बी टर्की में है, सी आर्मेनिया, या डी ईरान में है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज टर्की। टर्की में आपको मिलेगा करियर म्यूजियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाया सोफिया इज लोकेटेड इन विच सिटी। हाया सोफिया कौन से शहर में स्थित है? ए इस्तांबुल, बी अंकारा, सी सेंट पीटर्सबर्ग, या डी पराग? तो जो इसका सही आंसर है हाया सोफिया मिलेगा आपको इस्तांबुल शहर में। इस्तांबुल और अंकारा आपको टर्की में मिलेगा, सेंट पीटर्सबर्ग आपको मिलेगा रशिया में, डी पराग दैट इज वो है कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक। हाया सोफिया के बारे में अगर हम और जानें तो जैसा हमने आपको बताया, इट इज़ लोकेटेड इन इस्तांबुल। इस्तांबुल को कहा जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल सिटी भी कहा जाता है। हाया सोफिया की काफ़ी एक हिस्ट्री रही है। पहले ये एक टेम्पल था, उसके बाद ये चर्च बना, उसके बाद ये मॉस्क बना, उसके बाद ये म्यूज़ियम बना, और अब म्यूज़ियम होते हुए इसको फिर अब बना दिया गया है एक मॉस्क। तो ये हमने जाना हाया सोफिया के बारे में। फर्स्ट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। इनमें से कौन से राज्य में पहला ड्रैगन फ्लाई महोत्सव मनाया जा रहा है? क्या वो ए केरला में है, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका, या डी उत्तराखंड? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए केरला। केरला में पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया जा रहा है। साथ ही साथ पैंटलू इसका एक ऑफिशियल मैस्कॉट है इस फेस्टिवल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द श्रीसेलम डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। श्रीसेलम बांध किस नदी के पार बनाया गया है? क्या वो नर्मदा नदी है, बी तापी, सी कृष्णा, या डी कावेरी? जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी के ऊपर मिलेगा आपको श्रीसेलम डैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वॉज फॉर्म्ड इन। आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था, कब किया गया था? 2015 में, 2014 में, 2016 में, या 2018 में? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज 2014 में। 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का गठन किया गया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या आयुष मंत्रालय जो है उससे पहले इसका वजूद ही नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले ये एक डिपार्टमेंट था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ,
और इस डिपार्टमेंट को कहा जाता था इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। तो ये था ISMH, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, और इसको रीनेम किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ आयुष में 2003 में। और 2003 के बाद 2014 में, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, 2014 में इसको बना दिया गया था एक अलग ही मंत्रालय एज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैटरनिटी लीव इन इंडिया इज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ। भारत में मातृत्व अवकाश कितनी अवधि के लिए है? क्या वो 12 हफ्ते का है, क्या 26 हफ्तों का, 24 वीक्स और 36 वीक्स? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज 26 वीक्स। रिसेंटली क्या हुआ है, 12 वीक से बढ़ाकर इसको कर दिया गया है 26 हफ्तों का, दैट इज 26 वीक्स। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर इन प्लेस ऑफ अशोक लवासा? अशोक लवासा की जगह किन्हें इलेक्शन कमीशन नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत, सुशील चंद्र, सी राजीव कुमार या डी राजीव दीक्षित? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज राजीव कुमार। तो राजीव कुमार को बनाया गया है एज इलेक्शन कमिश्नर। चलिए, with this we come to the end of our 10 questions. Thanks for watching. Take care. Until next time.